वोल्केनो की जो राख पाकिस्तान की तरफ आ रही थी वो इंडिया की तरफ मुड़ गई। जब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने लगता है तो इंडिया को नुकसान पहुंच जाता है। खैर नाज़रीन, 12,000 साल से जो वोल्केनो खामोश था वो आखिरकार फट गया। जब वो फटा तो राख के बादल बन गए। नाज़रीन, पाकिस्तान गवादर से भी उन राख के बादलों को देखा गया। ये बादल पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते थे और अब ये बादल किस तरह इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये राख के बादल हैं। अगर इन बादलों में कोई जहाज आ जाए तो उस जहाज के साथ हादसा पेश आ सकता है। पहले इन बादलों को, इन राख के बादलों को पाकिस्तान गवादर के पास देखा गया, लेकिन अब की यह अपडेट है कि पाकिस्तान के वेदर फोरकास्ट का यह कहना है कि वो बादल जो राख के थे इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। ना सिर्फ इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ भी डाइवर्ट हो गए हैं, जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त इंडिया ने अपनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। यहां पर मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि वोल्केनो होती क्या चीज है। वोल्केनो एक प्रोसेस को कहा जाता है। इस प्रोसेस में पहले पत्थर पिघलता है, जिसको हम इंग्लिश में मैग्मा कहते हैं। जहां पर जमीन अंदर से बहुत गर्म होती है वो पत्थरों को पिघला देती है। जब पत्थर पिघल जाते हैं तो वो लावे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जहरीली गैसेस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, आग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब वो काबू से बाहर हो जाए तो वो जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं। इस सारे प्रोसेस को वोल्केनो कहा जाता है। नाज़रीन, इथोपिया जो कि पाकिस्तान से 3,000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर वोल्केनो फटा। क्योंकि ये वोल्केनो 12,000 साल से खामोश था तो इसकी राख ने बहुत खौफनाक बादल बनाए जो कि आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अब इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।